श्री कृष्णा, राधे राधे। जैसे कि आप सब जानते हो 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। इस मृत्यु लोक पृथ्वी लोक पर जीव जंतु 84 लाख योनि निवास करती है। उसी में से एक मनुष्य योनि भी है, उसे हमारा तुम्हारा जन्म हुआ है। मृत्यु के बाद अलग जन्म से कर्म के अनुसार मनुष्यों को जन्म मिलता है। जो प्राणी अपने अगले जन्म में सत्कर्म करता है उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। धर्म शास्त्र के अनुसार मतलब माध्यम से जानो तो मनुष्य योनि को कष्ट ज्यादा भोगने पड़ते हैं। अपना जीवन ऐसे ही क्यों खत्म कर रहे हो? अपना जीवन जीना सीखो। जब ईश्वर ने अपन को इस धरती पर भेजा है तो किसी कारण से तो भेजा ही होगा ना। अपनी अपनी मृत्यु का कारण खुद ही क्यों बन जाते हो? जिसने जन्म दिया उसी को ही लेने का अधिकार होना चाहिए ना। मैं मानती हूँ आज जमाना बदल गया, क्या पहले जमाना नहीं था क्या? आज माता पिता बच्चों से कुछ नहीं कह सकते, इतना अधिकार छीन लिया माता पिता का बच्चों ने। जो बच्चे धमकी देते हैं मैं फांसी लगा लूंगा, जहर खा लूंगा, ये कहाँ का रूल है? आज इंसान थोड़ा सा कर्जे में क्या डूब जाता है तो बस कर्जा नहीं डूबा तो फांसी लगा लेगा, जहर खा लेगा। तो इतना कर्जा क्यों लेते हो? जब लिया है तो चुकाना भी चाहिए ना। जैसे लिया है वैसे देना भी सीखो। ये नहीं कि कायर की तरह आप फांसी लगा रहे हो और जहर खा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। जिस ईश्वर ने अपन को धरती पर भेजा है ना जन्म देकर, तो जब अपनी जरूरत नहीं होगी ना वो अपना आप ही अपन को ले लेगा। अपन को जाने की जरूरत नहीं है। आज थोड़ी सी बहस किसी दोस्त से या किसी रिश्तेदार से किसी से भी हो गई तो बस इंसान फांसी लगा लेगा, या कोई भी चक्कर हो गया तो फांसी लगा लेगा। यही फांसी से आप लोग चले जाते हो। पीछे वाले के बारे में सोचते हो कभी कि पीछे वाले को क्या हो रहा होगा? आज अपन फांसी लगा भी लेते हैं तो अपन तो मृत्यु के समान निकल जाते हैं, पीछे वालों को मृत्यु के समान छोड़ जाते हो। इससे क्या कर्जा आपका समाप्त हो जाएगा क्या? या कर्जा देने वाला आपको माफ कर देगा पीछे से, या आपके माता पिता को छोड़ देगा, वो आपके भाई बहन को छोड़ देगा? इतने कायर मत बनो। दूसरों के इशारे से जीने वालों की दूसरों के इशारों से ही पूरी जिंदगी निकल जाती है। क्या हुआ तो माता पिता ने कुछ बोल दिया बच्चों से, पूरा अधिकार होता है उनका बोलने का। जब पति पत्नी की लड़ाई होती है तो उसमें से एक न एक तो फांसी लगा ही लेता है। इतनी लड़ाई झगड़े क्यों करना? जब ज्यादा टेंशन हो जाती है तो उसको वहीं माफ कर दो ना। पीछे वाले व्यक्ति के बारे में सोचना सीखो, जब भगवान आपके बारे में सोचना सीखेगा। मनुष्य भगवान से बोलता है हमने ऐसा क्या कर्म करा जो हमें इतनी बड़ी सजा मिल रही है? अब भगवान जो बोलते हैं वो सुनो। भगवान बोलते हैं मनुष्य से कि मैंने 100 साल की योनि दी, उसमें से आधी योनि तुमने फांसी लगाकर समाप्त कर ली और आधी योनि मैंने अगले जन्म में दी तो मैंने एक्सीडेंट या थोड़ा बहुत कुछ करवाकर वो पूरी करवा दी। क्योंकि मनुष्यों की योनि 100 साल की होती है। तुम आधे आधे करके जियो चाहे पूरी करके, वो अपने हिसाब से ही लेगा। इस जन्म में अपन ने फांसी या जहर खाया तो इस जन्म में भी अपन पीछे वाले को रुलाकर चले जाते हैं। फिर यही बात अगले जन्म में अपन जन्म लेते हैं, फिर भी अपन पीछे वाले को रुलाकर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगले जन्म में भी अपना आधा जीवन खत्म हो जाता है और आधा ही बचता है। थोड़ा सा एक्सीडेंट होना, थोड़ा सा किसी भी चीज से टक्कर लगना, इससे जीवन समाप्त हो जाता है अपना। कोई इंसान तो तीसरी बिल्डिंग पे से गिर जाता है तो वो भी बच जाता है, और कोई एक जीने से गिर जाता है वो मृत्यु के समान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आधा जीवन ही बचा था उसका और आधा जीवन उसने पहले ही समाप्त कर लिया। इसलिए किया आधा जीवन भगवान ने जीवन दिया और जीवन अपन ने खत्म किया। जीवन कैसे जीना है वो अपने हाथों में तय करता है। एक जिंदगी है, जिंदगी को जीना सीखो, जिंदगी जीना सीखो। जिंदगी में टेंशन किसको कम है? सबको ही टेंशन रहती है। बस
अलग अलग नजरे से देखो तो कोई अपनी टेंशन को खत्म कर देता है, कोई अपनी टेंशन को किसी को सुना देता है या अपनी टेंशन को बिल्कुल जड़ से ही खत्म कर देता है। जब अपन ये कदम उठाते हैं तो एक बार मैं जो कह रही हूँ उसको सुनना। ईश्वर ने अपन को जन्म दिया तो उसके सामने बैठकर देखो, वो अपनी टेंशन खत्म ही कर देगा दूसरे दिन। पूरी टेंशन उसको बोलो जिसने अपन को जन्म दिया, उसको अपनी पूरी बात बताओ, वो टेंशन क्यों नहीं खत्म करेगा। उनसे बोलकर तो देखो एक बार। जिसने जीवन दिया है ना, जिसने जीने का तरीका भी सिखाया है, ना कि खत्म करना। फिर बोलते हो कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, फिर हमें इतने दुख दर्द क्यों मिलते हैं, जब सबको पता है कि भगवान है इस दुनिया में। तो एक बार भगवान को पुकार के देखो, वो अपनी टेंशन बिल्कुल खत्म कर देगा। जब जिंदगी दी है ना भगवान ने, तो खुलकर जियो। जिंदगी में कभी खुशी कभी गम आते ही रहते हैं। हंसना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। ऐसे ही अपनी जिंदगी हंसते मुस्कुराते हुए निकाल दो। ईश्वर ने अपने लिए बहुत बेहतर सोचा है। जो अपन नहीं सोच सकते वो उन्होंने अपने लिए सोचा। अपनी जीवन लीला समाप्त मत करो ऐसे ही किसी के कहने से। अपने माता पिता, भाई बहन या अपने बच्चों के बारे में सोचना सीखो। इस दुनिया में टेंशन सबके पास है, पर जो खुश हो रहा है उससे मत चिढ़ो। वो खुश अपने अगले जन्म के कर्म से हो रहा है, उनको भी जीने दो और खुद भी जियो। ऐसे ही एक दूसरे की होड़ में घोड़े मत फोड़ो। आज स्कूल में फेल हो जाते हो तो फांसी लगा लेते हो। इसे फांसी लगाने से क्या आप पास हो जाओगे क्या? एक बार अपन मनुष्य जन्म से निकल जाते हैं ना, फिर अपन को मनुष्य जन्म दोबारा नहीं मिलता। फिर पिछले जन्म में अपन को मनुष्य का जन्म मिल गया तो वो अपन अगले कर्म का भोगने आते हैं। थोड़ी सी भी टेंशन होती है आपको या ज्यादा टेंशन होती है तो आप मेरे भगवान के सामने बैठकर अपनी जीवन कथा पूरी सुनाएं, वो आपका साथ जरूर देंगे। उसका रास्ता भगवान अपने आप निकाल देगा। जैसा करोगे कर्म वैसा भरोगे जन्म। आगे से कोई भी ऐसा कभी ना करे जो अपना जीवन खत्म कर ले। आपको ज्ञान सब देने आ जाएंगे पर कोई समझाने नहीं आएगा। माता पिता, भाई बहन, बच्चे, पत्नी सब इंतजार करती है अपना घर लौटने का आने का। जब पत्नी जाती है काम पर तो पति इंतजार करता है अपनी पत्नी का घर लौटने का। इस दुनिया में सबको एक दूसरे की फिक्र है। आज अपन छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी बातों में आकर पूरी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। सिर्फ एक टेंशन के बात बोलने के लिए मुझे बोला और मैंने ये सब बात आपके बीच में बोली। जो इंसान किसी के सामने नहीं बोलता था आज वो आप लोगों को समझा रहा है। आप सबसे इतना कहना चाह रही हूँ, हाथ जोड़कर इतना सा निवेदन है, ऐसा कोई भी गलत कदम ना उठाए। मेरे बच्चों, अपन अपनी टेंशन का कारण खुद ही बनते हैं, दूसरों को दोष देते हैं। जितना ईश्वर ने दिया उसमें खुश होना सीखो। ईश्वर ने पहले ही लिख दिया अपन को क्या मिलेगा और क्या नहीं। तो आज से अपन उनके हिसाब से ही छोड़ देते हैं ना सब, और एक दूसरे से प्रॉमिस करो कोई भी गलत कदम कभी नहीं उठाएगा। जो भी टेंशन है भगवान के सामने आकर बैठो और पूरी जीवन कथा उनको सुनाओ और दूसरे दिन अपना रास्ता क्लियर हो जाएगा। ये लोगों तक पहुंचाना ये अपनी सेवा है। खुश रहो, हमेशा खिलखिलाते रहो, जिंदगी जियो, हंस के जियो। ये टेंशन कभी किसी की खत्म नहीं होती। साला टेंशन काहे खत्म नहीं होता वे। तो दुनिया के पास थोड़ी थोड़ी सी टेंशन, खुशियाँ, कभी गम कभी खुशी, ये सब होना चाहिए। इससे अपन जीवन जीना सीखते हैं। आज अपन को ठोकर नहीं लगती तो अपन आगे का रास्ता तय नहीं कर पाते। आज अपन ठोकर से ही रास्ता चलना सीखे हैं। ठोकर लगेगी जब तो आगे बढ़ना सीखेंगे ना। बिना ठोकर के कोई आगे बढ़ना नहीं सीखता। छोटी मोटी टेंशन, छोटे मोटे ठोकर हर किसी के भाग में लिखे हैं, तो उसको जीना सीखो।
ना कि गलत कदम उठाना। हमेशा खुश रहो, भगवान का आशीर्वाद हमेशा सदैव आपके साथ रहे। तो बोलो कोटि कोटि प्रणाम।